स्वागत करती हूँ अपने नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फ्री ट्यूशन क्लासेस पर। मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ आर्टिकल, जैसे कि मैंने नोट डाउन करके रखा हुआ है। मैंने पहले से ही आज का बात पर नोट डाउन कर लिया है। कल मैंने आपको पढ़ाया था एडजेक्टिव की टोटल काइंड्स भी आपको पढ़ाए थे। आज ध्यान देते हैं आर्टिकल पर। देखिए, आर्टिकल को अगर हिंदी में बात की जाए तो इसको बोलते हैं अग्रपद। अग्रपद मतलब पूरे वाक्यांश में स्टार्टिंग में जो वर्ड्स होते हैं, नाउन वर्ड्स होते हैं, उनसे पहले जो कुछ पॉइंट लगते हैं, जैसे ए होता है, एन होता है, दा होता है, उनको आर्टिकल कहा जाता है। आर्टिकल टोटली केवल 3 ही होते हैं, 3 आर्टिकल होते हैं, जैसे ए, एन और दा। अब इनकी श्रेणियाँ जो होती है वो 2 होती हैं। नंबर 1 श्रेणी को बोलते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल, जिसमें आ जाता है आपका ए और एन। उसके बाद दूसरी होती डेफिनिट आर्टिकल होता है। डेफिनिट आर्टिकल में क्या होता है? डेफिनिट आर्टिकल में होता है दा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो तीनों आर्टिकल होते हैं, ए होता है, एन होता है, दा होता है, इसका प्रयोग कैसे करें? प्रयोग के लिए बहुत इजी सा तरीका होता है कि जो आर्टिकल होते हैं का प्रयोग सामान्यतः सिंगुलर नंबर वाले, सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन के लिए, एक वचन की जितनी भी चीज़ें होती हैं, सिंगुलर नंबर वाले कॉमन नाउन जो आपको मैंने पढ़ाया था कि वचन से संज्ञा होती है, कॉमन नाउन होता है, उससे पहले इस्तेमाल इसको किया जाता है। जैसे मैंने नोट डाउन किया है एग्जाम्पल के रूप में, दिस इज ए बुक, यह एक किताब है, यहाँ पे आर्टिकल आया है ए। दूसरा क्या है? वी सा एन एलिफेंट, यहाँ पे आर्टिकल देखो दूसरा लगा है, एन लगा है। एन क्यों लगा है? क्योंकि यहाँ से आपका वोवेल से स्टार्टिंग हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे एन लगाया है मैंने। इसके बाद तीसरा एग्जाम्पल लिखा, आई नो द बॉय हु कलर्ड दिस पिक्चर, मैं उस लड़के को जानता हूँ जिसने इस तस्वीर को, जिसने इस पिक्चर को कलर किया है। ठीक है, तो ए का प्रयोग सेपरेटली भी मैंने रखा है, ध्यान दीजिए इस पर। ए का प्रयोग जब वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है तो वर्ड से पहले ए का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल है, ए बॉय हो सकता है, ए डॉग हो सकता है, ए गर्ल हो सकती है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। उसके बाद या फिर अगर दूसरे तरीके से कहा जाए तो दूसरे तरीके से आप ऐसे कह सकते हो कि ए, ई, आई, ओ, यू, जो हमारे 5 वोवेल्स होते हैं, वोवेल्स को छोड़ करके यदि किसी भी वर्ड से स्टार्टिंग हो रही है, मतलब किसी कॉन्सोनेंट से, टोटल कॉन्सोनेंट 21 होते हैं, तो 21 में से किसी से स्टार्टिंग हो रही है तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे? उससे पहले हम लगाएंगे ए। उसके बाद एन का प्रयोग अगर हो जाए तो एन इसका बिल्कुल उल्टा होता है। कैसे? देखो, जब वर्ड वोवेल्स से, वोवेल्स कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये मैंने रिपीट करके लिखा है, से शुरू हो रहा हो तब हम ए एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल हो सकता है, एन एलिफेंट हो सकता है, एन इम्पॉर्ट हो सकता है, एन आउल हो सकता है, और साथ ही साथ एन ऑनेस्ट मैन हो सकता है। अब ये ऑनेस्ट मैन, अब देखो आप सोचोगे कि यहाँ पे एच लिखा हुआ है, हमने तो कहा है कि वोवेल जहाँ से स्टार्टिंग हो रही है वहाँ पर एन लगना चाहिए, लेकिन यहाँ तो एच लग रहा है, एच से पहले मैंने एन लगाया है। देखिए, इसका भी मैंने नोट डाउन किया है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका एच है, एच कॉन्सोनेंट एच है, एच जो है यहाँ पे साइलेंट है। साइलेंट मतलब इसकी आवाज़ नहीं आ रही है। हम क्या पढ़ेंगे? ऑनेस्ट पढ़ेंगे। ऑनेस्ट मतलब हिंदी में अगर कन्वर्सेशन करें तो आ की आवाज़ आती है, यानी स्वर की आवाज़ आती है। तो जब स्वर की आवाज़ आ रही है यानी एच यहाँ पे साइलेंट है, तो इससे आगे क्या हो जाता है? वोवेल है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ओ लिखा हुआ है, तो ये वोवेल है। अब जो वोवेल से स्टार्टिंग हो रही है, आवाज़ भी वोवेल की आ रही है, तो हम क्या करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों 2 हमारे हो गए थे, ए हो गया है, एन हो गया। उसके बाद नंबर 3 की बात करते हैं। तीसरा जो डेफिनिट जो आपका आर्टिकल होता है, डेफिनिट आर्टिकल होता है क्या? दा होता है। तो दा का प्रयोग कैसे करेंगे? जब एक नाउन पूरे वर्ग के लिए प्रयोग हो रहा है तो वहां पर क्या करेंगे? आप दा का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अगर किसी नदी की बात हो रही हो तो दा का प्रयोग करेंगे। यदि किसी समुद्र की बात हो रही हो तो भी दा का प्रयोग करेंगे। किसी खाड़ी के बारे में बात की जा रही हो तब भी दा का प्रयोग करेंगे। द्वीप समूह या किसी देश का या किसी जगह, स्पेशल जगह की बात की जा रही हो तो वहाँ भी दा का प्रयोग करेंगे। यदि किसी पर्वत की बात की जाए, पर्वत श्रृंखला का नाम दिया जाए तो वहाँ पर दा का प्रयोग आप करेंगे। किसी पुस्तक का नाम स्पेशल दिया हो, जैसे द गीता होती है, द रामायण होती है, कोई भी ग्रंथ हो सकता है, तो सभी के पहले आप दा का प्रयोग करेंगे। और साथ ही साथ प्राकृतिक चीजें जैसे सूरज हो गया, चंद्रमा हो गया, पृथ्वी हो गई, ठीक है, इन सारी चीजों से पहले क्या करेंगे? आप दा का प्रयोग करते हैं।
उसके बाद यदि कोई स्पेशल स्थान होता है उससे पहले दा का प्रयोग करते हैं। देश का मैंने आपको बताया, देश से पहले किसी का देश का नाम होगा, इंडिया होगी, पाकिस्तान होगा, चीन होगा, कोई भी हो सकता है, तो उससे पहले भी आप किसका प्रयोग करेंगे, दा का प्रयोग ही करेंगे। उसके अलावा ऐतिहासिक युग, ऐतिहासिक युग जैसे आप पुराने ज़माने से लेकर के पुरानी हिस्ट्री में से किसी चीज़ की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा बच्चों लास्ट में जो एडजेक्टिव यानी विशेषण होता है, तो विशेषण से पहले भी हम दा का प्रयोग करते हैं। ये मतलब कुल मिलाकर के ये है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ये कि खाली आप ए और एन का प्रयोग अलग तरीके से करेंगे, बाकी दा का प्रयोग आप ए एन को छोड़ करके अदरवाइज सारी चीज़ों के लिए दा का प्रयोग ही करेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आराम से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चों को बाकी कोई प्रॉब्लम बची हुई है तो आप लोग मुझे कमेंट में लिख करके भेजिए, मैं उसको सॉर्ट आउट कराऊंगी। इसके अलावा आप लोग आराम से बैठ करके घर पे अपनी स्टडी करते रहें मेरे चैनल के माध्यम से, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जैसे ही मैं यहाँ से अपनी वीडियो डालती हूँ तो आपके पास तुरंत ही मैसेज पहुँच जाएगा और आप लोग आराम से उसको देख सकते हैं।